किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, सवाल जो भी करोगे जवाब दूंगा मैं। ये रख रखाव कभी खत्म होने वाले नहीं, पिछड़ते वक्त भी तुझको गुलाब दूंगा मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन जो लघुत्तरीय है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अपना सिलसिला जारी रखते हैं। और आप लोग को इससे पहले का क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाके इससे पहले का क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हल कीजिए। हल करना है कि आपको यहां से यहाँ एक इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन दिया और यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। एक्चुअली ये दो चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसको बनाने का 5 विधि होता है, बट हम लोग एक विधि यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, दिया हुआ है कि, देखो बनाने का तरीका भी थोड़ा सा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बट समझ में आ जाएगा तो अपने हिसाब से आप शॉर्ट कर सकते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हुआ। यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हुआ। ध्यान से देखो, मुझे एक चर को लुप्त करना है। एक चर लुप्त कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये और ये दोनों खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? अगर दोनों सेम ताकत का रहे तभी तो लड़ेगा, तो मरेगा, दोनों मरेगा। अगर ये एक ज्यादा ताकत का, जैसे यहाँ पे 4y लिखा हुआ है, यहाँ पे 2y है, तो ये तो बच जाएगा, लड़ेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग को क्या करना है कि दोनों का ताकत सेम करना है। तो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे हमको 4 लाना। अब ये 4 कैसे आएगा? तो भाई 2 से गुना करने पे, अब सिर्फ 2 से इसमें गुना नहीं कर सकते हो, पूरा में करना पड़ेगा। नियम के खिलाफ है अगर एक में गुना करिएगा तो आप क्या कीजिए, पूरे में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, पूरे में 2 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे एक बात और बता देता हूं कि स्टूडेंट सब अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो ये ऑलरेडी दुश्मन है। इसको बस साथ में रखना है, यानी प्लस कर देना बस। अगर ये दोनों सेम होता तो दोस्त होता, तो उस समय हम लोग को माइनस करना पड़ता, घटा लगाना पड़ता है ना। अभी बस इसको साथ में रख दीजिए, बाकी काम ये अपने लड़के खुद मर जाएगा। और ये सब मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात करेंगे समीकरण। समीकरण अब यहाँ पे 2 लाना है आपको, तो 2 से इसमें गुना करना है। तो समीकरण 1, और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस ऑलरेडी दुश्मन है, तो सिर्फ सटा के लिख दीजिए प्लस 2 गुने 2 से। समीकरण 1 में कुछ नहीं किया गया, तो समीकरण 1 को ज्यों का त्यों लिखो यहाँ पे। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया। इसमें 2 से गुना कर रहा है, तो 2 से इधर भी गुना होगा। ठीक है, 2 से इधर भी गुना होगा और इधर भी गुना होगा, तो 4x माइनस 4y बराबर 4। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका 4y आ गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देख लीजिए, यहाँ पे 4y प्लस में, यहाँ पे 4y माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, घट गया यानी घटेगा। 3x के पहले प्लस है, 4x के पहले भी प्लस है, प्लस प्लस जुटता है, तो 3 गो x और 4 गो x कितना हो जाएगा? 7 गो x। 10 के पहले भी प्लस है, 4 के पहले भी प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी x बराबर 14/7, तो 7 दूना 14, यानी x बराबर कितना है? 2। इसका मान किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 हम लोग क्या करते हैं? लेके आते हैं। तो समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज करेंगे, तो 1 इंप्लाइज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए ध्यान से, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे x बराबर कितना है? 2 है, तो 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10।
तो 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। अब ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4y बराबर 10 माइनस 6। तो 4y बराबर 10 के आगे प्लस है, 6 के आगे माइनस है, एक प्लस एक माइनस में तो घटता है। 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा। तो y बराबर हो जाएगा, अब देखो y के साथ ये गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो 4/4, 4 एकम 4 कट गया, y बराबर 1। तो यहाँ पे y का मान 1 आया, यहाँ पे x का मान 2 आया। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यह आंसर हो गया आपका। चलिए देखिए, तो हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये थोड़ा सा मैं समझा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। समझ में आता है अगर अच्छी तरीके से तो आप स्पीड करके देख लीजिए। तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं, चले आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करे, किस अक्ष पे, y अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इतना इतना से और इतना से समदूरस्थ हो, समदूरी पे हो। तो जाहिर सी बात है, अगर ये y अक्ष है, समझ लीजिए ये अगर y अक्ष है, ये अगर y अक्ष है, ठीक है, सिर्फ y अक्ष लिया मैंने, तो इस पे कहीं पे बिंदु एक ले लेता हूं। y अक्ष पे जो बिंदु होगा उसमें x का, ठीक है, ये बिंदु ले लिया मैंने O, चलो ठीक है O ले लिया। इसका x निर्देशांक तो 0 होगा और y निर्देशांक हमको नहीं पता है, तो ये तो निकालना ही है एक्चुअली। 0 और y मैंने मान लिया। प्रश्न से एक और बात बोल रहा है कि ये बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, सब कुछ करो। ये बिंदु है आपका, मान लीजिए ये बोल देता हूँ, ठीक है, -4 -4 -4 1, और इसको भी बोल देता हूँ 2 3। इसी से ना समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो दूरी देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ऐसा कहना है क्वेश्चन का। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। बात समझ में आ रहा? तो प्रश्न से यहाँ पे जो चल रहा है उसके बेस पे बात करेंगे। हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, जो दिया हुआ वो फिगर में आ गया, ठीक है, तो भी लिख देता हूं। ए को मैंने -4 1 बोला, बी को यहाँ पे 2 3 बोला, और ये जो ओ है यही तो निकालना है मुझे, ये ज्ञात करना है, ये जो है इसको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखें, तो प्रश्न से यहाँ पे बोल रहा है समदूरस्थ है, यानी ए ओ बराबर ओ बी। तो ए ओ बराबर ओ बी, अगर दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला यूज किया जाए तो ये होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला के बेस पे चल रहा है। अगर आप इसको मानते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, x2 y2, यहाँ पे इसको x1 y1 बस बोल दो कि तुमको समझ में आए, x1 y1, यहाँ पे x2 y2 बोल दो। चलो देखो, तो हम लोग बात कर ले आगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा सेम सेम है, काट दे, काट के हटा दे, ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है जस्ट, चलेगा। देखिए, तो बात कर ले यहाँ पे x2 -4 और यहाँ पे 0 x1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, फार्मूला में से माइनस हो गया, और x1 बराबर, x1 कितना है देखो 0 है, तो यहाँ पे 0 मैंने दे दिया स्क्वायर, प्लस y2 कितना 1 है, यहाँ पे y2 1 है तो 1 दे दिया मैंने, फार्मूला का माइनस है तो माइनस दे दिया, y1 कितना y है, तो यहाँ पे y का होल स्क्वायर बराबर
रूट 100 देखिएगा x2 यहाँ से अब इधर का देखना है ना, OB देखो OB का देखना है, तो OB x2 यानी 2, तो 2 माइनस x1 कितना भाई 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस y का स्क्वायर। अब देखो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है, तो ठीक है कैंसिल हो गया, तो -4 -0 का मतलब कुछ नहीं, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? चलिए देखिए, तो इससे आगे हम लोग बात करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। तो इतना तक आपको दिखा के रखते हैं। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने आता है ना, अब a माइनस बी का भी होल स्क्वायर नहीं आता है, तो क्या करो ना, चुल्लू भर पानी ले लो, उसमें नाक डुबा लो, मरना नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन से थोड़ी ना दिक्कत है। तो 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है। बराबर के बाद क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर -2a इंटू बी, ठीक है, ये a हुआ ये b हुआ, तो b हुआ y प्लस b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर की इधर है, वाई स्क्वायर बराबर की इधर है, कैंसिल हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y बराबर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6y। चलिए यहाँ पे 16 के आगे प्लस 1 के आगे प्लस 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 जुड़ता है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, -2y बराबर 4 के आगे प्लस 9 के आगे प्लस 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 जुटेगा, तो हो जाएगा 9 4 13 माइनस 6y। अब हमको y का मान निकालना है, तो y को एक तरफ करना पड़ेगा, तो ये 6y को उधर लेके चलो, तो 17 माइनस 2y तो पहले से इधर है, ये माइनस में 6y है, देखो यहाँ पे ये माइनस में 6y है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 6y प्लस में आ गया बराबर 13। चलिए देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसमें y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें y है, तो इसमें y नहीं, तो इसको उधर भेजो, तो -2y प्लस 6y बराबर 13 तो पहले से था इधर, और ये 17 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -17। अब -2 y अब प्लस 6 y, तो क्या बोलता हूं मैं, एक को माइनस एक को प्लस रहे तो घटेगा, 6 y में से 2 y घटा दो, 4 y। अब बड़का का चिन्ह क्या है, 6y और 2y में बड़ा कौन है, 6y है, तो इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस हो गया बराबर 13 के आगे माइनस प्लस है, 17 के आगे माइनस है, एगो प्लस एगो माइनस घटेगा, 17 में से 13 घटेगा तो 4, बड़का का चिन्ह कितना माइनस, तो यहाँ पे माइनस डाल, तो y बराबर हो जाएगा आपका -4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया -1। अतः अगर यहाँ पे हम बात करें, तो आपका जो O बिंदु था वही निकालना था, ठीक है, O बिंदु था, तो O में आप माने थे 0y, अब ये इतना आ गया 0 -1, यही बिंदु आपको निकालने के लिए बोला था, निकल गया। आंसर आपको आ गया, तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि एहसास बढ़ गया है। एहसास की बात करते हैं ना, कहते हैं ना कि हद से भी ज्यादा एहसास, हद से ज्यादा एहसास भी इंसान को जलील करता है। कोई अगर हाथ बढ़ाए तो बाजू नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक वैसे ही जब कोई हाथ छुड़वाए तो पाँव नहीं पकड़ना चाहिए। चाह जी ले अपनी जिंदगी, जाने देना चाहिए। चलो यहाँ पे बात करते हैं, सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है, ठीक है, तो सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। हल, दिया रहे या नहीं दिया रहे, लिख दिया, दिया हुआ है कि, ठीक है, तो दिया हुआ है कि, यहाँ पे क्या करते हैं ना, बिंदु सबको थोड़ा सा मान लेते हैं, इससे क्या हो जाता है ना, आसान हो जाता है आपको सॉल्व करने में। a 2 - 2, ठीक है, b -3 8, -3 ठीक से लिख लूँ मैं, -3 8, और c यहाँ पे हो जाएगा -1 4। बात समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ पे मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ, इसको x2
y2 बोल देता हूँ, क्योंकि फार्मूला लिखने वक्त दिक्कत ना हो। इसको x3 y3 बोल देता हूँ। क्लियर है बात? ये भी नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो देखो यहाँ पे बोलता हूँ, तो संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए एक कंडीशन होता है कि जो तीनों, इससे जो बनेगा क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे बात कर ले तो 1/2 इंटू x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ये चीज होगा। अगर ये कंडीशन लागू हो गया यहाँ पे तो इसका मतलब ये संरेख है कि इतना निकाले और 0 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखो आपको सॉल्व करने आ जाए तो ये जरूरी नहीं होता दोबारा लिखना तिबारा लिखना, डायरेक्ट भी इस पर फॉर्मूला डाल सकते हैं, मतलब कि जो डेटा दिया हुआ है वो डाल सकते हैं। x1 बराबर कितना भाई, x1 बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दो। y2 कितना है, तो y2 देखो कहाँ पे है, ये है 8 है, 8 माइनस से लिखा हुआ तो यहाँ पे माइनस दे दिया मैंने। y3 तो y3 है 4 तो यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस x2 कितना है, -3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। y3 तो y3 देखो यहाँ पे 4 है तो 4 दे दिया मैंने, माइनस y1 तो y1 कितना है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ये प्लस है ना, x3 बराबर -1 है तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, इंटू y1 कितना भाई, तो -2 है तो यहाँ पे मैंने -2 दे दिया। उसके बाद माइनस फार्मूला का y2 कितना है, तो y2 8 है तो यहाँ पे मैंने 8 दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो तीनों बिंदु है ए बी और सी संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा खिसक जाओ, हाँ बगल में खिसको। आई एम ए डांसर डिस्को, चलो थोड़ा सा खिसको। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 8 में से 4 घट गया तो 4। यहाँ पे देखो प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो है इसको थोड़ा सा धुआं उड़ाते हैं। 4 और 2 6 दोनों प्लस में है, 4 और 2 6 हो जाएगा तो दोनों प्लस में 6 कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 इंटू -2 -8 -10 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो -10 हो गया। चलिए देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 4 दूना 8 माइनस 6 18 और माइनस माइनस प्लस 10, 1/2 इंटू 8 के आगे प्लस है 10 के आगे प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा तो 18 माइनस 18। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 0 यानी 0, RHS आ गया। अतः बिंदु बिंदुएं ए बी एंड सी संरेख है। ठीक है, क्या है, संरेख है। तो चले हम लोग आगे टमटम बढ़ाए अपना, टमटम बढ़ाए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जिंदा हूं मैं हर घड़ी, तू बता दे कि मर गया वो शख्स जो तुम पे मरता था, अभी जो जिंदा है वो दरिंदा है, सॉरी परिंदा है, परिंदा है। चलो देखो हल देखते हैं। एक तो हल मेरे से नहीं लिखा था, ठंडा के मौसम में हाथ नहीं चलता, ऊपर से एग्जाम भी लेता सब ठंडा में, हाय क्या होगा तुम लोग, अरे चलो ठीक है। बोल रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। भाई 2 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या करोगे, जान लोगे क्या है?
तुम जान जान कह के मेरी जान ले ले। चलो यहाँ पे तो ऐसा करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त का पिक्चर निकाल ले। ऐसे जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी क्या करें। मैं जब छोटा बच्चा था तो सुपरमैन पे मरता था, अब जो बड़ा हो गया तो सुपर गर्ल पे मरता हूँ। रे बकलोल बादशाह, पहले इधर देख, सुपर गर्ल पे बाद में मरना। हम्म, चलो देखो, तो यहाँ पे जो है आपका, कोई माई का लाल लिख दे मेरे लिए, ये ठंडा में मेरा हाथ नहीं चल रहा। यहाँ देखो, ये आर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है वो त्रिज्या है, जो कि दिया दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि आर बराबर 8.4 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे ना, पाई को पाई रहने देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन में कितना बना है, हाँ? वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी परिमिति यानी परिमाप बराबर 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। 2 × पाई को पाई रहने दीजिए, आर बराबर कितना हो जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 से इसमें, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16.8, और ये पाई है तो पाई सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया परिधि का। उसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्षेत्रफल का, तो बोलेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, पाई का पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर यानी 8.4 का होल स्क्वायर। तो 8.4 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 8.4 को 8.4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64, 3 67। तो यहाँ पे 67 हो जाएगा। 6 5 10 के 0 हाथ में 1 7, यानी दशमलव के बाद क्या है, वो 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे आ जाएगा 70.56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बात समझे? यहाँ पे आपका इतना आंसर आ गया। चलिए हम लोग टमटम अपना आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अपना हिसाब करते हैं। हिसाब का, सब कुछ का हिसाब होगा, समझे? सब कुछ का हिसाब होगा। तो धुआं धुआं करते हुए, ओ माय गॉड, पहले से सर्किल बना हुआ है। हाँ, मैंने बनाया था। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका केंद्रीय कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है केंद्रीय कोण, 30 डिग्री है। त्रिज्यखंड बनाना है हम लोग को, त्रिज्यखंड बनाते हैं। यहां से यहां एक लाइन खींच दिया, यहां से यहां एक लाइन खींच दिया, ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड बन गया। मान लीजिए ये आपको बोल दिया है 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री बोल दिया है। यहाँ से यहाँ तक क्या क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो मैंने आर दे दिया। ये भी तो त्रिज्या ही होता है ना। ये काली काली रातें टूरूरू टूरूरू, ये अंधेरों में डर लगता है, ठंडा में ठंड लगता है, क्या करें, हाँ? चलो ठीक है, तो यहाँ पे हल लिख देते हैं। जिस तरह से बोला गया है करते चलिए। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, ठीक है, ये त्रिज्यखंड हो गया, जो ग्रीन से मैंने कर दिया वो त्रिज्यखंड है। क्या क्या जरूरत पड़ता है भाई, तो आर का जरूरत पड़ता है। तो आर आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, त्रिज्या, त्रिज्या को ही बोलते हैं हम लोग। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया गया है। और ये जो कोण है थीटा, केंद्रीय कोण जो केंद्र पे बन रहा है वो 30 डिग्री, यही कोण हुआ 30 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। सॉल्व कर ले तो पाई का मान 22/7 गुने आर 4 का स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा बराबर 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 12 3 36, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 22/7 गुने 4 का स्क्वायर 16, अब बटे
4 का स्क्वायर 16 बट्टे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दूं मैं 22/7 गुने कितना हो जाएगा 4 बट्टे कितना है तो 3 है। ठीक है, तो इसको लिखाएगा 22 गुने 4 बट्टे ये चला जाएगा इसमें गुना होने, तो 7 गुने 3 मतलब 22 चौका 88 बट्टे 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसको भाग करना है तो भाग कर लीजिएगा, इतना काफी है। ठीक है, चले तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं। घोड़े पे क्या मारते हैं, थोड़ा सा चाबुक मारे, घोड़े का पिछोड़ा तोड़ना नहीं ज्यादा, नहीं तो सोच ले भगवान अगला बार तुम लोग को मारेंगे। और 2 भाग का 4 भाग कर देंगे। नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझो, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर, तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ इसको बालकनी में, क्योंकि ज्यादा जगह ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे त्रिभुज है पहले पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, अब बोल रहा है कि भुजा पी आर पे, ठीक है, पी आर पे इस भुजा पे बात होगा। पी आर और क्यू आर, तो क्यू आर किधर है भाई, ये है, ये है। पर क्रमशः एस और टी बिंदु है। ठीक है, क्रमशः एस और टी बिंदु है, तो चलो मैंने पी आर पे पहले एस लिख दिया और टी बिंदु इस प्रकार है, तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। तेरा नाम लिख दिया मैंने, एस टी लिख दिया। चलो देखो यहाँ पे, तो बिंदु इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS, RTS यानी ये मिलाना है। चलिए मिला देते हैं, एक दूसरे को मिला देते हैं। मिला दिया क्या, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बोल रहा है कि कोण P बराबर RTS, तो RTS यानी ये कोण और ये कोण बराबर है ना, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो सिद्ध करना है कि आर पी क्यू, ठीक है, बड़ा त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे आर पी क्यू ये त्रिभुज, और आर टी एस कौन सा त्रिभुज है देखिए तो ध्यान से, आर टी एस ये त्रिभुज। समझ में आ रहा, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। यहाँ तक एक चीज तो ये ऑलरेडी बोल दिया है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर ले हल, वही हम लोग का सेम प्रोसेस दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि रहे चाहे नहीं रहे। चलिए देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है कि कोण आर आर पी क्यू, ठीक है, ये वाला कोण का बात कर रहे हैं, ये वाला कोण का, तो आर पी क्यू, पहले तो त्रिभुज क्लियर कर ले कि किस किस त्रिभुज में बात कर रहा है। तो त्रिभुज पी पी आर क्यू या पी क्यू आर में, पी क्यू आर एवं त्रिभुज आर एस टी में, आर एस टी में, ये दोनों त्रिभुज में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या क्या है, तक कोण यहाँ पे देखिए ध्यान से, आर पी क्यू बराबर कोण ये दिया हुआ ऑलरेडी, तो आर टी एस, तो कोण आर टी एस ये दे दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोण जो है, ये कोण जो है ये दोनों त्रिभुज में है, ठीक है, ब्लू वाला वाला में भी है, वो येलो वाला में भी है। देखो, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि कोण कोण पी आर क्यू बराबर कोण, सीधा आर बराबर आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एस आर टी, ठीक है, एस आर टी हो गया। अब यहाँ पे जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण बराबर होता ही है, तो यहाँ पे बोल दूं मैं कि ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा ब्लू से नहीं कर दूं, दूसरा कलर से कर देता हूं।
ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो पहले हम लोग बड़ा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो पहले बड़ा त्रिभुज का लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कोण पी क्यू आर। देखो जो कोण को लिखना होता है ना उस कोण को बीच में लिखते हैं, तो क्यू लिखना है तो हम क्यू को बीच में लिखिए बराबर। क्या देखो आर एस टी, कोण आर एस टी। तो कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से, तो कोण 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज, त्रिभुज देखो पी क्यू आर समरूप त्रिभुज, त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस रूट। यही तो प्रूव करना था ना कि भाई दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलिए हम लोग अगला बात करते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाए। टमटम के घोड़ा पे, ठीक कहते ना, एक बच्चों में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसी कविता गाते थे ना, घोड़े की काटी के खोटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। मैं गलत गाया, तुम लोग अगर सही गाए हो तो मेरे को बताना। चलो ठीक है, आगे देखें। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज है, ऑलरेडी बोल दिया समरूप है, क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका इतना है 12.1 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको एक परिमेय इसमें पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बस रिजल्ट बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं दो त्रिभुज बना देता हूँ कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। चले हम तो वफा करके, चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसको तो ए बी सी कुछ भी नाम लिख दो, क्या नाम देने से क्या दिक्कत है। और इसका नाम पी क्यू आर दे दिया, दो त्रिभुज दे दिया। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये पहले ही बोल दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप है। माध्यिका क्या होता है, यहाँ से एक खींचेंगे, यहाँ पे दो बराबर भागों में बांटता है, वो माध्यिका होता है। तो यहाँ पे ए डी माध्यिका हो गया, और यहाँ से यहाँ खींच दीजिए बराबर भागों में, माध्यिका ये हो जाएगा। तो पी एस, चलो एस लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो ये माध्यिका है, ये इस त्रिभुज का माध्यिका। अच्छा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि दिया हुआ है कि फल में दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 1 बराबर, क्षेत्रफल 1 बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 2 बराबर, क्षेत्रफल 2 बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माध्यिका 1 की लंबाई, माध्यिका 2 की लंबाई, तो यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2 बराबर माध्यिका 1 की लंबाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2 है ना, तो माध्यिका, माध्यिका थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अच्छा से, क्या कर ले, तो माध्यिका 1 बटे माध्यिका 2 का होल स्क्वायर, ये होता है। क्षेत्रफल डाल दीजिए। तो यहाँ पे 121 बटे 64 बराबर माध्यिका 1 कितना है भाई, 12.1, तो 12.1 बटे, यहाँ पे माध्यिका 2 का x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर था, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। चलो इसको पलट के लिख लेते हैं, 12.1 बटे x, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर 121 बटे 64। तो स्क्वायर अब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 12.1 बटे x बराबर यहाँ पे 121 बटे 64 लिखा गया।
समझिएगा ध्यान से। तो 12.1/x बराबर 11,11,121 होता है, तो 11 हो जाएगा, 8 8 64 8 हो जाएगा। ये x को यहाँ गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो, या पलट दो, तो x ऊपर चल जाएगा, 12.1 नीचे। जो इधर पलटोगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा ना, तो 8 ऊपर 11 नीचे। अब इसको इधर गुना कर दो, x बराबर हो जाएगा 8/11, ये बट्टे में था उधर गया था गुना में, तो हो जाएगा 12.1। तो 12 × 96, 96.8 डिवाइडेड बाई 11 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़े, अपना टमटम आगे बढ़ाए। चले तो चल, हाथ पकड़ और चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, ठंडे के मौसम में आप लोग से तो हाथ भी नहीं चलता होगा, हाथ नहीं चलता तो मुंह खूब चलाते होंगे, मेरे से नहीं बनेगा, मेरे से नहीं बनेगा। खैर कोई बात नहीं है, अभी मैसेज मैसेज खेलना होगा तो सब खेल लोगे आराम से, हैं? और क्वेश्चन बनाने में तो दिक्कत है, पहाड़ टूट रहा है। मैसेज मैसेज का जमाना है ना, अभी कहते हैं ना कि शुक्र है मैसेज का जमाना है, वरना तुम तो मेरे भेजे गए कबूतर भी मार देती। चलो देखो, तो हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि यदि 30 35 20 15 और x के समांतर माध्य 24 है, समांतर माध्य दिया हुआ है 24, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, चटनी वाला क्वेश्चन। चटनी वाला तक गाना भी निकला हुआ है। कहते बोलता है कि गाना है, 3 कट्ठा अलुआ, 1.5 कट्ठा भंटा, 1 कट्ठा चटनी धनिया। ओ, चटनी खाती है, अरे चटनी खाएगी आज। गेहूं, गेहूं सब कहाँ गया, गेहूं चावल। क्या मतलब इसका डिमांडो रहता है ना, भोजपुरी गाना का डिमांडो अजीब अजीब। एगो पुदीना देता है, ये चटनी बनवाती है। चलिए देखिए, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 35 20 15 x, इसका माध्य दिया हुआ है। ठीक है, समांतर माध्य, माध्य बराबर 24 दिया हुआ है, तो आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य a बराबर 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस x बटे 1 2 3 4 5, 5 को है तो यहाँ पे 5 दे दिया। माध्य बराबर कितना है, 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। 24 बराबर 30, चलो अब इसको जोड़ दो ना, क्या 30 30 35 से 65, अब 20 85, 5 90 10 100, यानी 100 प्लस x बटे 5। 5 बटे में इधर आएगा तो गुना में, तो 24 गुने 5 बराबर 100 प्लस x हुआ। ठीक है, 100 प्लस x। अब समझते हैं यहाँ पे ध्यान से, इसको पलट के लिख दो। 100 प्लस x बराबर 24 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, और 5 दूना 10 और 2 12, तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 120 माइनस 100, यानी x बराबर आएगा आपका 20 आंसर। x बराबर 20 निकल गया आंसर, यही आंसर आपसे पूछ रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे चले अपने मंजिल की ओर, हम लोग पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो मंजिल हम लोग को उतारना पड़ेगा ना, कहता है कि मंजिल अगर आसमां पे है तो मुझे उसे उतारना होगा, अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। चलिए, तो हम लोग अपना साथ रह के मिलके अपने मंजिल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ कि 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। ठीक है, यदि उस संख्या में से 54 घटा दे तो उसके अंक बदल जाएंगे। इस कथन का समीकरण लिखे, इस कथन का समीकरण लिखे। यहाँ पे क्या कर लेंगे कि जो 3 गुना है उसको y मान लेंगे, जो इकाई अंक पे है उसको ये मान लेंगे। तो माना कि इकाई अंक का 3 गुना है, तो इकाई अंक की इकाई अंक संख्या का
संख्या का इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर x। तो संख्या का दहाई अंक y मान लेते हैं, 3 गुना है जो 3 गुना है उसको y मान लेंगे, 3 गुना है y हो गया। अब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा, ये ऑलरेडी 3 गुना है, बोल दिया गया। तो दहाई अंक पे कौन है, तो y है, तो 10 गुने y प्लस 1 गुने x, ये संख्या हो गया। प्रश्न से बोल रहा है कि यदि उस संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो 10y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 54 बराबर, तो घटा दे तो उसके अंक बदल जाएंगे, तो यहाँ पे अंक आ जाएगा, इकाई के जगह पे दहाई वाला अंक चल जाएगा, दहाई के जगह पे इकाई वाला अंक आ जाएगा, तो 10x प्लस 1 गुने y हो जाएगा। ये हो गया। चलिए इसको ठीक करते हैं। तो 10y प्लस एक्स माइनस 54 बराबर 10x प्लस 1y। ऐसा करते हो सबको एक्स वाई को एक तरफ लेके आ जाते हैं, इसको एक तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स माइनस 54 माइनस 10x माइनस 1y बराबर 0। तो 10y में से 1y घटेगा तो 9y, और यहाँ पे माइनस 9x और माइनस 54 बराबर 0। तो 9y माइनस 9x बराबर, माइनस में उधर गया तो प्लस में 54 हो गया, उधर 9 कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स बराबर 54। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 54/9, 9 छक 54, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 6 आएगा। ये आपका समीकरण क्या। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल के सबसे अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो अंतिम पड़ाव पे आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, नहीं तो फिर हंसिएगा नहीं तो कैसे होगा, उदास चेहरा नहीं अच्छा लगता है ना। उदास चेहरा थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, फिर तो आप बोलिएगा कि इन्हें उदास रहना मंजूर है साहब, कुछ हद से हमारी हंसी छीन लेती है ना। नहीं नहीं, भगवान ना करे कि आपकी हंसी कोई छीने। चलिए देखिए, लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रज गुणन विधि से बनाना है। ऐसा करते हैं ना, ये 4 को अंदर लेके आ जाते हैं, प्लस में 4 है, ये आ जाएगा माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व होगा, तो देखिएगा ध्यान से, x बटे x जब लिखा रहता है तो x वाला को छोड़ के बाकी को गुना करो, इसको इससे गुना करो। ठीक है, तो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। ठीक है, चलिए देखिए, तो -5 गुने -7, और यहाँ पे -2 गुने -4 होगा, तो पहले ऊपर से यहाँ से गुना करना। तो चलिए हटा देता हूँ इसको मैं, -5 गुने -7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पचे 35, माइनस फॉर्मूला में होता है। ठीक है, अब इसको इसको गुना करना है, क्योंकि एक्स वाला को छोड़ देना है, तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखा आएगा, माइनस वाई, ये फॉर्मूला में होता है, वाई वाला को अब छोड़ देना है। ठीक है, वाई वाला को छोड़ देना, तो इसको इसको गुना करेंगे, इसको इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। क्लियर है बात। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 21, 3 7 21, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में है, तो -21 होगा, माइनस फार्मूला का होता है, लिख दिया मैंने। अब 9 चौक 36, ये प्लस में ये माइनस में है, तो माइनस में आएगा 36, तो 9 चौक 36 माइनस में लिखा गया, बराबर 1/, अचर पद को लेना होता है, ये वाला को, तो अचर पद को लेना होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसको इसको गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना,
3 दूना 6, लेकिन माइनस में तो -6, ये फॉर्मूला का माइनस होता है। 9 5 45, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस में आएगा, तो -45। ठीक है, चलिए इसको ठीक करते हैं। तो x बटे 35 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 35 में से 8 घटे 8 7 15, यानी 27 बचेगा। तो 27। ठीक है, बराबर -y बटे, यहाँ पे लिखा हुआ है -21 और माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, -21 माइनस माइनस प्लस 36 बराबर 1 बटे -6 माइनस माइनस प्लस 45। चलिए सिद्ध करते हैं, ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं। -y बटे, यहाँ पे -21 है, प्लस 36 है, यानी एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा। 36 में से 21 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखाएगा, बराबर यहाँ पे 1 बटे 45 है, तो ये हो जाएगा आपका 39। 39 6 45 होता है, 39 हो गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 बोल देता हूँ इसको, समीकरण 2, समीकरण 3। ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण पहले 1 और 3 से, 1 और 3 से ध्यान से देखिए। तो x बटे 27 बराबर 1 बटे 39, ये बटे में उधर जाएगा तो गुना में, तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे 39। 9 तिया 27, 13 तिया 39, 9 तिहाई 13 तिहाई, x बराबर हो जाएगा 9 बटे 13। अब समीकरण समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। 2 कितना है? तो -y बटे 15 बराबर 1 बटे 39। यहाँ पे 15 है, बटे में उधर जाएगा तो गुना में, तो 15 ऊपर चल जाएगा, 39 नीचे। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 13 तिहाई 39, यानी y बराबर -5 बटे 13। तो यहाँ पे y का मान इतना निकला और x का मान इतना निकला। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है ब्रज गुणनखंड विधि से। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और